Hey, welcome back. I'm Anuj sir. You are watching now Prevent Future in Academy हमीरपुर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर टाइम तो फ्यूचर का होगा, लेकिन कार्य कैसा होगा? कार्य होगा कॉन्टिन्यूअस, यानी कार्य भविष्य के किसी निश्चित समय में लगातार चल रहा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कॉन्टिन्यूअस वर्क होता है वो कैसा होता है? लगातार चल रहा होता है, हमारी हार्ट बीट की तरह, धक 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 धक। आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखने को क्या मिलेगा? विल या शैल, और उसके साथ में क्या देखने को मिलेगा? बी, यानी विल बी या शैल बी। ये हमें दोस्तों क्या बताएंगे? ये हमें बताएंगे कि जो हमारा टाइम है वो कौन सा है। टाइम मेरा फ्यूचर का है। टाइम कौन सा यूज हो रहा है? मेरा टाइम फ्यूचर का। और दोस्तों यहाँ पर जो हमें MB1 प्लस ING देखने को मिलेगा, ये हमें बताएगा कि कार्य मेरा कैसा है। कार्य मेरा जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कार्य लगातार चल रहा है, धक 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 धक, यानी भविष्य के किसी निश्चित समय पर कार्य क्या होगा? प्रगति पर होगा, चल रहा होगा। दोस्तों अब देखते हैं इसकी हिंदी पहचान क्या है। लिखा है इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में देखने को हमें मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और इसका जो यूज होता है, इस टेंस का प्रयोग उन कार्यों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी समय पर प्रगति पर होंगे। जो भविष्य में किसी समय प्रगति पर होंगे, जैसे हमने बोल दिया वह कमरे में सो रही होगी, वे टीवी पर मैच देख रहे होंगे। इसका ट्रांसलेशन दोस्तों बाद में कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला यूज क्या है। लिखा है इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाली योजनाबद्ध घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी होता है, यानी जो कि कार्य क्या होते हैं? प्लान किए गए होते हैं, प्लानिंग की गई होती है। उन प्लानिंग वाले कार्यों को भी व्यक्त करने के लिए, जताने के लिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह आपकी शादी के लिए यहाँ आएगी। दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया है, मैं सोमवार तक यहाँ रहूंगा। मैं सोमवार तक यहाँ रहूंगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं जल्दी से अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लिखा है सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर शैल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे बी, उसके बाद MB1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल जल्दी से। ये दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वह कमरे में सो रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर है वह, ठीक है। काम क्या हो रहा है दोस्तों? सोने का, ठीक है। वर्ब हो गई, सोया कहाँ जा रहा है? कमरे में। आइए बनाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर दोस्तों सी, और सी के साथ यहाँ पर लगा देंगे विल बी। स्लीप मीन होता है सोना, उसी के साथ जोड़ देंगे ING स्लीपिंग। और कहाँ पर सो रही होगी मेरे प्यारे साथियों? इन द रूम, इन द रूम, फुल स्टॉप। फिर लिखा वे टीवी पर मैच देख रहे होंगे। वे टीवी पर मैच देख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरा? वे, दे। अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी दे के साथ विल, और लगा देंगे बी। विल भी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे विल बी। अब काम क्या हो रहा है मेरे साथियों? देखने का। वर्ब क्या है यहाँ पर? देखना। जब भी कोई इमोशन वाली चीज देखते हैं तो क्या करते हैं? वॉच ले आते हैं, वॉच के साथ ING जोड़ दिया, वॉचिंग हो गया। क्या देख रहे होंगे? मैच देख रहे होंगे। मैच भी कोई निश्चित होगा, ठीक है। पता नहीं कौन सा मैच है, क्रिकेट मैच है, कौन सा मैच है, ठीक है। द मैच कहाँ पर देख रहे होंगे? ऑन टीवी, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये भी ट्रांसलेट हो गया। फिर लिखा वह आपकी शादी के लिए यहाँ आएगी। दोस्तों वही कार्य है जो कि क्या किए जाते हैं? योजनाबद्ध तरीके से उनको व्यक्त किया जाता है फ्यूचर में। लिखा वह आपकी शादी के लिए यहाँ आएगी। सब्जेक्ट क्या है? वह है शी। शी के साथ दोस्तों हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी विल बी, ठीक है। शी विल बी। और दोस्तों काम क्या करेगी? आने का। वर्ब क्या है? आना। कम कहाँ आएगी? यहाँ, हेयर, ठीक है। शी विल बी कम हेयर। और काहे के लिए आएगी? आपकी शादी के लिए, ठीक है। तो फॉर के लिए आ जाएगा, और आपकी शादी। आपकी शादी मतलब योर मैरिज, योर मैरिज। लिखा मैं सोमवार तक यहाँ ठहरूंगा, रुकूंगा मैं सोमवार तक यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? सब्जेक्ट तो यहाँ पर है मैं, यानी आई।
आई के साथ हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे प्यारे साथियों शैल बी। आई शैल बी। रुकना या ठहरना का जो अंग्रेजी होता है स्टे, उसमें जोड़ दिया आई एन जी स्टेइंग। आई शैल बी स्टेइंग। और कहाँ पर ठहरेगा? यहाँ पर आई है। ठीक है, आई शैल बी स्टेइंग हेयर। और सोमवार तक के लिए दोस्तों आ जाएगा टिल, और उसके बाद लगा देंगे मंडे। इस प्रकार से हमने क्या किया कि इसका जो अफर्मेटिव पार्ट था कंप्लीट कर लिया। अब आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों नेगेटिव सेंटेंसेस। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखने को हमें मिलता है सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब विल शैल, उसके बाद नॉट या नेवर, और उसके बाद बी। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब आइए दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल्स। दोस्तों हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिया हुआ है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो चपरासी है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। काम क्या हो रहा है? बजाने का। ठीक है, वर्ब हो गई, और बजाया क्या जा रहा है? घंटी, और जो नहीं आया निगेशन हो गया। देखते हैं द प्यून विल नॉट बी जिंगिंग द बेल। फिर मेरे प्यारे साथियों लिखा है चाचा जी चाय कभी नहीं पी रहे होंगे। चाचा जी क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है द अंकल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मेरे प्यारे साथियों आ जाएगी विल। ठीक है, उसके बाद लगा देंगे नॉट, सॉरी कभी नहीं है कि यहाँ पे तो नेवर आ जाएगा। ठीक है, द अंकल विल नेवर ड्रिंकिंग, और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है मेरे प्यारे साथियों लिखा ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते रहेंगे। ठीक है, ये लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते रहेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ये लड़के हैं। दीज बॉयज विल नॉट बी, और शोर मचाने की होती मेक अ नॉइज, तो उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर विल शैल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि नहीं आया होगा सेंटेंस में तो नॉट, यदि कभी नहीं आया होगा तो नेवर, उसके बाद बी ले आएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। जैसे सेंटेंस लिखा है क्या मोहन पढ़ रहा होगा। मेरे प्यारे साथियों सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर मोहन, काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। पढ़ा क्या जा रहा है? बताया नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो मोहन के साथ मेरे प्यारे साथियों आता है विल मोहन। ठीक है, उसके बाद लगा देंगे बी, क्योंकि नहीं तो आया नहीं तो नॉट आएगा नहीं, और उसके बाद हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों रीडिंग। रीडिंग, थोड़ा लाइट चल रहा है, इंक डालनी पड़ेगी, चलो ब्लैक से ही बनाते हैं। लिखा क्या तुम उसकी सहायता नहीं कर रहे होगे, यानी सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, काम क्या हो रहा है? सहायता करने का, यानी वर्ब है सहायता करना। किसकी सहायता की जा रही है? उसकी, यानी ऑब्जेक्ट भी है, और नहीं भी है यानी निगेशन भी है। तो मेरे प्यारे साथियों आइए बनाते हैं विल यू। सब्जेक्ट क्या है? यू, और नहीं आया तो हो जाएगा नॉट बी। ठीक है, और हेल्प मीन होता है सहायता करना, आईएनजी जोड़ेंगे, हेल्पिंग हो जाएगा। अब यदि किसी लड़के की सहायता की जा रही तो हर, और लड़के की सहायता की जा रही तो हिम, मैंने मान लिया किसी लड़के की सहायता की जा रही है। ठीक है, विल यू नॉट बी हेल्पिंग हिम। ठीक है, विल यू नॉट बी हेल्पिंग हिम, उसके बाद ले आएंगे क्वेश्चन मार्क। फिर मेरे प्यारे साथियों आइए देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे क्या कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों इसका जो स्ट्रक्चर है सेम है, बस केवल यहाँ पर
ये WH फैमिली ऐड हो गया है बस। ठीक है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, WH फैमिली, फिर विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट नहीं के लिए, यदि कभी नहीं मिलता सेंटेंस में तो नेवर। उसके बाद बी, उसके बाद MV1, उसके बाद ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर मेरे प्यारे साथियों ले रखा है हमने एग्जाम्पल। आजकल लोग धोखा बहुत देते हैं। लिखा है वह तुम्हें किस प्रकार धोखा देती रहेगी। ठीक है, वह तुम्हें किस प्रकार धोखा देती रहेगी। और दूसरा सेंटेंस हमने ले रखा है वे इस तरह बातें क्यों करते रहेंगे। कौन कहता है कि दिमाग बादाम खाने से आता है? कौन कहता है कि दिमाग बादाम खाने से आता है? दिमाग तो धोखा खाने से आता है। धोखा खाने से क्या आता है? दिमाग। और ब्रेकअप से मैच्योरिटी। धोखा खाने से दिमाग और ब्रेकअप से मैच्योरिटी। कम से कम इंसान को लाइफ में 2 ब्रेकअप तो कर ही लेने चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं कि मतलब कहने का आप बेवजह ब्रेकअप कर लो, लेकिन फिर भी 1-2 ब्रेकअप हो जाता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है कि हाथ में दिल लेके नहीं घूमता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। लिखा है वह तुम्हें किस प्रकार धोखा देती रहेगी। वह तुम्हें किस प्रकार धोखा देती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार यानी कैसे, हाउ, क्या हो जाएगा? हाउ। ठीक है, और लगा देंगे विल, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वह, शी, और उसके बाद हो जाएगा बी। और धोखा देने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है चीट, मीन धोखा देना होता है। हो जाएगा चीटिंग यू। क्या हो जाएगा? चीटिंग यू। ठीक है, हाउ विल शी बी चीटिंग यू? क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है वे इस तरह बातें क्यों करते रहेंगे। वे इस तरह बातें क्यों करते रहेंगे। क्या हो जाएगा? इस तरह बातें क्यों करते रहेंगे। WH फैमिली का वर्ड है क्यों, उठा लो इसे। वाई, विल, और सब्जेक्ट है मेरे प्यारे साथी यहाँ पर वे यानी दे। ठीक है, वाई विल दे, उसके बाद लगा देंगे यहाँ पर बी। और बात करना की होती है टॉक, और टॉक के साथ ING लग जाएगा, टॉकिंग। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों इस तरह की अंग्रेजी आ जाएगी लाइक दिस, और लगा देंगे मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क। अब मेरे प्यारे साथियों आइए करते हैं प्रैक्टिस। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों आइए करते हैं प्रैक्टिस। दोस्तों पहला सेंटेंस में ले रखा मोहन कल इस समय क्या खरीद रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या, WH फैमिली का वर्ड है व्हाट। ठीक है, व्हाट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन के लिए क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? विल। व्हाट विल मोहन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी। और दोस्तों खरीदना की जो अंग्रेजी होती बाई, और बाई के साथ लग जाएगा ING, बाइंग। व्हाट विल मोहन बी बाइंग। ठीक है, अब लिखा है कल इस समय। तो इस समय की दोस्तों होती है एट दिस टाइम, और आने वाला कल है तो क्या हो जाएगा? टुमारो, और उसके बाद लगा देंगे मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। फिर मेरे प्यारे साथियों अगला सेंटेंस में ले रखा है तुम कल कहाँ खेल रहे होगे, यानी WH फैमिली का वर्ड है यहाँ पर कहाँ, वेयर। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए क्या आ जाएगा? विल, यू, बी, और उसके बाद दोस्तों प्ले मीन होता है खेलना, प्ले के साथ लगा देंगे ING। और यहाँ पर कल के लिए आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों टुमारो, और क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा वह ड्रामा में कब भाग ले रही होगी। वह ड्रामा में कब भाग ले रही होगी। कब, WH फैमिली का वर्ड है वेन, और वह यहाँ पर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा इसके लिए? विल। और लड़की है तो सी आ जाएगा, लड़का होता तो ही आ जाता। ठीक है, वेन विल सी। और भाग लेना की दोस्तों अंग्रेजी होती है टेक पार्ट, तो इसमें ING जोड़ देंगे, टेकिंग पार्ट। ठीक है, अब काहे में भाग ले रही है? ड्रामा में। ठीक है, इन द ड्रामा, और उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है कल तुम्हें इस समय कौन बुला रहा होगा। तो दोस्तों WH फैमिली का वर्ड है यहाँ पर कौन, हु। और हु क्या होता है? अपने आप में सब्जेक्ट होता है भाई, 50 बार बता चुका हूँ, हु विल बी। ठीक है, कॉल मीन होता है बुलाना, कॉलिंग, और किसको बुलाया जा रहा होगा? तुम्हें, तुम ऑब्जेक्ट हो भाई, तुम्हारे ऊपर काम हो रहा है। हु विल बी कॉलिंग यू। ठीक है, और कल इस समय एट दिस टाइम,
और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हो जाएगा टुमारो। फिर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे अगला सेंटेंस लिखा, मोहन का भाई तुम्हारे साथ कहाँ जा रहा होगा, तो हो जाएगा वेयर। वेयर यहाँ पर WH फैमिली है और मोहन का भाई क्या है दोस्तों, सिंगुलर। ठीक है, और सिंगुलर प्लूरल वाला वैसे यहाँ पर कोई सीन नहीं है। ठीक है, वेयर। और उसके बाद दोस्तों मोहन का भाई, मोहन के भाई के लिए क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा। और उसके बाद लिखेंगे मोहन्स ब्रदर, ब्रो। ठीक है, अब क्या कर रहा होगा मेरे प्यारे साथियों, बी गोइंग। ठीक है, वेयर विल मोहन्स ब्रदर बी गोइंग, अब किसके साथ जा रहा होगा, तुम्हारे साथ, विद यू लगा देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क।